आइए पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय पढ़ते हैं। छठे अध्याय का नाम है श्री कृष्ण समक्ष मलमास। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान नारायण ने नारद जी के सामने जो कथा कही थी वही मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। नारद बोले, हे निर्दोष नारायण, बैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान ने गौलोक में जाकर क्या किया था वह सुनने की मेरी इच्छा है, कृपा करके मुझे कहिए। नारद मुनि ने नारायण से पूछा, गौलोक में जाने के बाद मलमास का क्या हुआ, वही कथा हमें सुनाए। अब भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, गौलोक बीच भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है। वह रत्नों से, जवाहिरात से बना है। वह मंदिर को भव्य आभा से प्रभावित होते भगवान विष्णु जी मलमास को अपने पीछे रखते वहां पहुंचे। भगवान विष्णु जी को देखते ही तमाम द्वारपाल खड़े हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे विष्णु जी का आगमन हुआ तो उन्हें गोपियों से घिरे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। भगवान विष्णु और मलमास दोनों श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप व्यापक गुणों से पर हो, अविनाशी, अविकारी, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले और गोप वेश धारण करने वाले गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। मेघ जैसे श्याम, कामदेव समान सुंदर, सौम्य स्वरूप, सुंदर मुख वाले प्रभु जी, हम आपको एक बार और नमस्कार करते हैं। बाद में श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाया और पूछा, यह कौन है, क्यों आया है और वह रो क्यों रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने मलमास का तमाम दुख बताते हुए कहा, यह मलमास है, इनका कोई अधिष्ठाता देव नहीं है। सूरज की रोशनी भी इनसे दूर भागती है। शुभ कार्य में इन्हें अयोग्य माना जाता है। मलमास का कोई अधिष्ठाता न होने से लोग दान व्रत आदि भी नहीं करते हैं। संसार की सब चीजें मलमास का तिरस्कार करती हैं। यह एक दुखी जीव है। मेरे पास आकर उन्होंने अपने सारे दुख बताए और मैं इसे लेकर आपके पास आ गया हूँ। आप मलमास के दुखों का निवारण करें। आप संसार के संकट मोचक है, भयनाशक है, कृपालु हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि मलमास के दुख दूर करें। आपके शरण में जो आया है वह अवश्य सुखी हुआ है। मेरा यहाँ आना सफल करे। इति श्री बृहन् नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का श्री कृष्ण के सामने मलमास नामक छठा अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस महात्म्य की कथा का नाम है निर्मल ननद और अभिमानी भाभी की कथा। एक गांव था। वहां एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे 7 पुत्र थे, लेकिन सब अभी बहुत छोटे थे, अभ्यास करते थे। ब्राह्मण गांव में धार्मिक कथा कहानी के लिए जाता, भिक्षा मांगता, लेकिन घर परिवार ठीक से नहीं चलता था। कभी कभी पति पत्नी को बिना खाए ही सो जाना पड़ता था। अपनी गरीबी होते हुए पति पत्नी दोनों में खानदानी और धार्मिक भावना लगी थी। ब्राह्मण की पत्नी का भाई इसी गांव में रहता था। वह धनवान था और स्वभाव का अच्छा था, मगर उसकी पत्नी ईर्ष्यालु एवं अभिमानी थी। भैया के घर में भाभी का ही राज था। भाभी बोले वही होता था। भाभी के इशारे पर भाई चलता था। भाभी कभी कभी भाई को कहती, आप अपना धंधा संभालो, घर और व्यवहार को मैं देख लूंगी, भूल से भी टांग मत अड़ाना। यह दोनों की धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, मगर कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने न जाने कैसा नियम बनाया है, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ अनाज नहीं और जहाँ अनाज है वहाँ खाने वाला कोई नहीं हुआ। इसी दौरान पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने पुरुषोत्तम मास करने का तय किया। वहाँ ब्राह्मण की पत्नी की भाभी ने भी व्रत करना शुरू किया। ब्राह्मण
अपनी पत्नी दोनों सुबह उठ जाते और स्नान के लिए नदी चले जाते। वहां कांठा गौर माँ जी का पूजन करते, कथा सुनते, अपनी शक्ति अनुरूप दान करते। बाद में घर आते, भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेते, भक्ति करते। दूसरी ओर जो भाभी थी वह देर से उठती, बाद में स्नान करने जाती, मगर ठीक से स्नान नहीं करती, आधा कोरा आधा भीगा हुआ करती, भागी भागी घर चली आती। वह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती थी, मगर इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही भाभी ने उसे मनाने का सोचा, अपने पति से मंजूरी ली और शुरुआत की। अपने सगे संबंधियों को भोजन के लिए न्योता दिया। साथ में लोक लाज में आकर अपनी ननंद को वहां न्योता देने गई और बोली, मैं भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत मना रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे पति तथा बच्चों को भोजन का न्योता दे रही हूँ, मगर जब मैं कहूँ तभी आना, वैसे भागे भागे दौड़े मत आना, सब भोजन पूरा करके चले जाएं तब आना। इतना कहा और भाभी वहां से चली गई। ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भाभी के कड़वे शब्द सुनते ही बहुत दुख हुआ। आंख से आंसू आ गए, मगर फौरन आंसू पोंछ डाले, क्योंकि बच्चे अपने पास खड़े थे। लेकिन बच्चे भोजन का नाम सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़े, मामा के घर जाएंगे और मीठा भोजन करेंगे। बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया। इधर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, मेरा भैया धनवान है, हमें मदद कर सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु भाभी के कारण हमें कुछ भी मदद नहीं करता और घर का सब कारोबार भाभी के हाथों में ही है। भाभी भी कभी कभी ननद को कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया कर जाती थी, इसीलिए वह अपने मायके भी जाती नहीं थी। कई साल निकल गए, मगर भैया भाभी ने छोटा सा कपड़ा भी नहीं दिया था। अब वह अपने भांजों को क्या देता। वह सोचती रही कि भाभी दिखावे से ही न्योता देने आई थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। सांझ होते ही भाभी ने जहां जहां न्योता दिया था वे लोग बन ठन के भोजन के लिए निकल पड़े। तब ब्राह्मण के बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ हमें भी तैयार करो, तुम और पिताजी भी तैयार हो जाओ, मामा के वहां भोजन के लिए जाना है, देर मत करो। बच्चे भोजन की रट लगाए बैठे थे। तब ब्राह्मण की पत्नी उन्हें किसी तरह शांत करती, हम तो ठहरे घर के लोग, सब भोजन कर अपने घर जाएंगे, बाद में हम चलेंगे, भाभी हमें बुलाने आती ही होगी। माँ मनाती थी। आखिर बच्चे थक गए, सो भी गए, मगर मामा के वहां से कोई बुलावा नहीं आया। ब्राह्मण पत्नी का मन दुखी दुखी हो गया। मैं कैसी अभागिन हूँ, गांव के सभी ने पेट भर भोजन किया, लेकिन हम खाली पेट रह गए। सुबह जब बच्चे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। और वह फिर से सोचने लगी, ला मैं अपने भैया के घर जाऊं और बची हुई रसोई ले आऊं। ऐसा सोचते वह भैया के घर की ओर चली। तब वहां का दृश्य देखा। मंगल गीत गाए जा रहे थे, आनंद प्रमोद हो रहा था, बड़ी बड़ी आवाज से बातें हो रही थी। तब ब्राह्मण की पत्नी ने भैया के घर के पास पड़े पत्तल में जो रसोई पड़ी थी वह दिल न मानते हुए भी लेने लगी। पत्तल अपनी साड़ी में लपेटकर दबे पांव अपने घर आ गई। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसने यह शर्मनाक काम किया था। अपने भैया के घर के बाहर से लाए भोजन से उसने थोड़े कुछ लड्डू बनाए और बाद में भगवान का नाम लेकर सो गई। सुबह उठते ब्राह्मण पति पत्नी ने सोचा कि रात को जो बेकार पत्तल घर के पिछवाड़े फेंके थे उसे दूर फेंक आऊं। लेकिन जैसे वह अपने घर के पिछवाड़े से आई तो देखती रह गई, क्योंकि सब पत्तल थे वह सोने के हो गए थे। वह सोच में पड़ गई, यह कृपा केवल भगवान पुरुषोत्तम जी ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने 2 हाथों से भगवान जी को नमस्कार किया। बाद में घर में आई और अपने पति को जगाया और सारी बात बताई।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रभु की कृपा मानकर आनंदित हो गए। तब पति बोला, हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, आपके व्रत का हमें बढ़िया धन मिला है। आपने हमारी गरीबी को ध्यान में रखते हमारा उद्धार किया। लेकिन उस वक्त ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे जी, आप कभी लालची मत बनो। यह पत्तल मेरे भैया के हैं, उसे ये दे देने चाहिए। जिसकी जो चीज है उसे दे देने से ही भगवान खुश होते हैं। अपनी पत्नी की कही बात मानकर, वैसे वह धर्म मार्ग पर चलने वाला था, वह बोला, भाग्यवान, तुम जो कह रही हो वह सत्य है। यह सोने के पत्तल हम नहीं रखने वाले। तू अभी अपने भैया के घर जा और उसे बुलाकर यह सब दे दे। अपने पति का कहा मानते हुए पत्नी भैया के घर गई। भाई भाभी अभी थोड़ी देर पहले ही जगे थे। अपनी बहन को घर आते हुए जानते भाई बाहर आया। तब वह अपना सुर धीमा करके बोली, भाई, मुझे तुम्हारा बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ मेरे घर चलो। अपनी ननंद का स्वर सुनते ही भाभी बाहर आई। वो समझने लगी कि न्योता दिया था फिर भी खाने नहीं बुलाया, शायद अपने भैया को कुछ शिकायत के लिए आई होगी। वह एकदम गलत समझी तो वह ऊंचे सुर में कहने लगी, ननंद जी, हमने कल आपको आपके परिवार को भरपेट खाना दिया, फिर भी मिठाई लेने आ गई। कुछ शर्म जैसी बात है कि नहीं? भाभी की कुछ उल्टी बात सुनते ही वह रो पड़ी। अपने परिवारजन भूखे थे, फिर कुछ इस तरह की बात भाभी से सुनते ही वह दुखी दुखी हो गई। भाभी ने क्षमा मांगने के बदले चोर कोतवाल को दंडे इस तरह का खेल बना दिया। तब भाई ने कहा, बहन, कल आप भोजन के लिए आए थे मगर मैं मिल न सका। मैं तुम्हें कपड़े देना चाहता था, फिर भी बहन खामोश ही रही और अपने भैया को अपने घर ले आई। वहां भाई को सोने के पत्तल दिखाते हुए बोली, यह सोने के पत्तल है, आप इसे अपने घर ले जाएं। यह पत्तल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब भैया ने अपने बहन के प्रति नजर करते हुए कहा, ये सब क्या मामला है, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे सारी बात बताए। तब बहन ने आंख से आंसू गिराते सब बता दिया। भोजन का न्योता देकर किसी ने बुलाया नहीं और भाभी ने जो किया वह दोहराया। घर के पीछे पड़े हुए झूठे पत्तल की रसोई से खाना खाया। यह सब पत्तल भैया तुम्हारे हैं, जहाँ से मैं रसोई के साथ लाई थी। भाई समझदार था, सारी बात उसे समझ में आ गई। भगवान की कृपा से पत्तल सोने के हो गए हैं और मेरी बहन मुझे वापस करना चाहती है। बहन की बड़ी अच्छी बात सुनते ही भाई को गहरी चोट लगी, वह भी रोने लगा। सारे गांव ने भरपेट भोजन किया, जबकि मेरी बहन बहनोई भानज भूखे रहे और बहन ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मेरी बहन अच्छी ही नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। थोड़ी देर बाद भाई समझ गया कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत का शुभ फल है और भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, जब बहन के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोने के पत्तल मेरे हो ही नहीं सकते, अगर मैंने लिए तो मैं अवश्य पाप में पड़ूंगा। थोड़ी देर बाद भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहन, यह तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम जी कृपा है, बस इससे तुम ही रख लो, तुम ही इसके सहारे अच्छे काम करो, दान दो, दक्षिणा दो। भाई ने बताया और बाद में वह चला गया। समय बीता। ब्राह्मण ने इसी सोने को बेचकर कुछ पैसे बनाए। पैसे के सहारे नया घर, नई चीजें, बच्चों के कपड़े सब तैयार हुआ। एक दिन ननद ने उसके पति से पूछा, अब भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा हुई है तो क्या सारे गांव को हम भोजन करवाएं? बस मन में अच्छा विचार आया और दोनों ने घर घर जाकर भोजन के लिए न्योता दिया। इधर भाभी के कानों में बात आई, मानो उसके दांत खट्टे हो गए और अपने पति से पूछ बैठी, क्या तुम्हारी बहन ने गांव वालों को भोजन का न्योता दिया है? यह बात सच है? हाँ, बात सही है। भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा उस पर उतरी है। अब मेरी बहन गरीब नहीं है, धनवान हो गई है, हमें भी न्योता देने अवश्य आएगी। भाई ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों आए, न्योता दिया, अवश्य आना। इतना कहते ही भाभी के कलेजे में मानो उबलता तेल गिर पड़ा। फिर वह बोली, हाँ
जरूर आएंगे। शाम ढलते ही भोजन शुरू हुआ। भोजन में इतनी मिठास थी जो भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा थी। गांव के लोगों ने भरपेट भोजन किया, वाह वाह करने लगे। आखिर में भाई भाभी और वह दोनों भोजन के लिए बैठे। बड़ा भांजा लड्डू लेके निकला। घी से चकचूर लड्डू रखे। अपनी भाभी की थाली में जैसे लड्डू रखा वह सोने का हो गया। अपने भोजन में सोने का लड्डू देखते ही भाभी ने अपने भानज से पूछा, मुझे क्या दिया? क्या मैं सोने का लड्डू खा सकूंगी? तब भानज ने कहा, मामी, हम ठहरे गरीब लोग, आप धनवान, आपको आपकी प्रतिभा मुताबिक लड्डू दिया है। आप हमारी कृपा करें और भोजन करें। जब हम आपके वहाँ भोजन के लिए आए थे तब आपने हमारी अच्छी खातिर की थी। अब हमारी बारी है। भानज की सारी बात भाभी के दिमाग में आ गई। उसे क्षोभ हुआ, दुख हुआ। वह खड़ी हो गई और अपनी ननद की क्षमा मांगी। ननद भी बड़े दिल वाली थी, भाभी को उसने माफ कर दिया। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करने से गरीब ब्राह्मण परिवार का कल्याण हो गया और सुख शांति से अपना जीवन बसर करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे इस गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप फले, उसी प्रकार कथा कहने वाले और सुनने वाले एवं व्रत करने वाले सभी को आप फलना। सब पर आपके आशीर्वाद सदैव बने रहे। सबके घर धन धान्य से संपूर्ण रहे और उनके संतान सदैव जीवित रहे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। महामनो का मान आप हो, श्रीधर आत्मधन आप हो, अणु अणु का चेतन हो, श्री कृष्ण शरणम मम। कोटि युगों के साक्षी हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, आदि और अनादि हो, श्री कृष्ण शरणम मम। हे मंगलमय जगन निवास, शब्दातीत है दिव्य प्रकाश, बस रहे जल स्थान आकाश, श्री कृष्ण शरणम मम। हे पुरुषोत्तम भगवान, आपकी सदैव जय हो और आपके आशीर्वाद हम पर सदा बने रहें। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। चैनल को आप बारंबार सुनते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।